हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स। नंबर्स गिवन है, तीन क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यूज Euclid division algorithm to find HCF of numbers। नंबर गिवन है जो उनके आपने HCF फाइंड करने हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, प्रयोग करके महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संख्याओं का। अभी एचसीएफ महत्तम समावर्तक क्या होता है देखिए। महत्तम समावर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम दो या दो से अधिक नंबर्स लेते हैं, उन नंबर्स में फैक्टर देखते हैं। फैक्टर्स मतलब उनके वो किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें से जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है, हाईएस्ट जो फैक्टर होता है मिलता जुलता कॉमन, उसे हम कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। महत्तम समावर्तक, हमें निकालना है महत्तम समावर्तक। 135 एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा दिया रखा है एनसीईआरटी में 225। ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ हमें निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों कौन कौन सी टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, उसमें से सबसे बड़ी टेबल कौन सी होगी जिससे ये विभाजित हो जाएंगे पूर्णतः, वो हमें ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। 225 इज ग्रेटर देन 135। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं जैसे कि 225 135 से ग्रेटर है। ठीक है, यही नंबर थे ना? हाँ जी, यही नंबर है। तो इसमें जब जो ग्रेटर नंबर होता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट में हम ग्रेटर देखेंगे। सेकंड स्टेप में जो ग्रेटर नंबर है दैट इज आर डिविडेंड, वो हमारा क्या हो जाता है? भाज्य। और जो आपका छोटा नंबर है लेसर, वो जो लेसर नंबर होता है हमारा, वो डिवाइजर हो जाता है, भाजक। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 135 बन जा 135। ठीक है, 5 में से 5 लेस करेंगे 0 एंड 12 में से 3 माइनस करेंगे 9। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम। ये 90 हमारा रिमाइंडर है, शेषफल। इस शेषफल को हम ले लेते हैं डिवाइजर और डिवाइजर भाजक, और जो डिवाइजर था इसको ले लेते हैं डिविडेंड, भाज्य। अब 90 की टेबल में 135 2 टाइम में करेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना? तो 9 2 जब 18 होता है, 180 हो जाएगा। तो 1 टाइम में करेंगे 90 1 जा 90। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 एंड 13 में से 9 माइनस करेंगे 4। क्लियर? दोबारा अगेन ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ले लेंगे डिवाइजर भाजक और डिवाइजर को ले लेंगे डिविडेंड। क्या ले लेंगे? डिविडेंड, भाज्य। 45 2 जा 90, रिमाइंडर 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेषफल जब 0 हो जाता है, तो हमारे जो स्टेप्स है सॉल्विंग के खत्म हो जाते हैं। और जब रिमाइंडर 0 जहां पे जिस नंबर से डिवाइड करके होगा, जिस डिवाइजर से, उसी डिवाइजर को, उसी भाजक को हम एचसीएफ कहते हैं। वही हमारा एचसीएफ फाइंड ज्ञात हो गया, एचसीएफ ज्ञात हो गया। इसका मतलब ये जो 45 है, ये ऐसा नंबर है जो 225 को भी डिवाइड कर देगा और 135 को भी डिवाइड कर देगा। इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, और 45 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया 45। कौन से मेथड से निकला? ये डिवीजन एल्गोरिथम से निकला। और डिवीजन एल्गोरिथम में जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो था लेमा। देखिए यहाँ पे 225 डिविडेंड भाज्य, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया।
ये फॉर्मूला जो लगा इसको हम बोलते हैं, क्या पढ़ा था हमने, इसको बोलते हैं डिवीजन लेमा, विभाजन सूत्र। तो ये जो विभाजन सूत्र इस पे लगा है, इस विभाजन सूत्र को लगाते चले जाएंगे तो स्टेप्स बनेंगे, उसे बोलेंगे एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम को जब तक चलाएंगे स्टेप्स को, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगेन क्या होगा, 135 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 45, है ना। आपको पता होगा कहाँ से, यहाँ से लिख रही हूँ मैं ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए और जिस नंबर से ये 0 हो जाएगा वो नंबर हमारा, जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा HCF होता है। ठीक है, HCF है 45। क्लियर। द आंसर लिखेंगे आप, द HCF ऑफ आंसर, द HCF ऑफ 225 and 135 is 45। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखेंगे, 225 और 225 और 135 का महत्तम समावर्तक, मौसा बोलते हैं इसको हिंदी में शॉर्टकट में, महत्तम समावर्तक 45 है। क्लियर, इस तरह से लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने इसमें पहले लेमा लगाया, विभाजन सूत्र, डिवीजन लेमा। और डिवीजन लेमा किसका, यूक्लिड मैथमेटिशियन, द मैथमेटिशियन यूक्लिड, उन्होंने दिया था, इसलिए इसको डिवीजन लेमा के नाम से बोलते हैं फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को लगाते हुए जो हम स्टेप्स बनाते हैं, स्टेप्स कब तक चलते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए। तो इस स्टेप्स को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, लेमा इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, एंड एल्गोरिथम इज अ स्टेप्स टू फाइंड द HCF, है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में, 196 एक नंबर, 38,220 सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर। ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कि कौन सा नंबर बड़ा है उसको लिख लेंगे। बड़ा नंबर लिखने के बाद लिख दूं क्या, 38,220 ग्रेटर देन 196, ये लिख लेंगे आप पहले फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको आप ले लेंगे अंदर भाज्य में, है ना, हिंदी में बोलनी चाहिए, तो अंदर ले लेंगे भाज्य में, यही नंबर है, और इसको ले लेंगे भाजक में। ठीक है, ये ले लिया हमने नंबर। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कितने टाइम आ जाएगा, 1 टाइम में, 196, 1 जा 196, और 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 में से 9 माइनस करेंगे 8, ठीक है ना, सॉरी 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे उतारेंगे हम ऐसे करके 2, ऐसे करते हैं डिवाइड। अब 196 की टाइम में ये कितनी बार में जाएगा, इसको 9 टाइम में लेके देखते हैं। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 में 5 प्लस करेंगे तो 86 बनता है, 8 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होता है 8, है ना। और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, जो कि 1 कैरी हमने 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको कैरी दिया तो ये आपका 7 हो गया और ये खत्म हो गया, ठीक है। 17 था ये, हाँ एक मिनट। यहाँ से हमने इसको कैरी दिया 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बच गया 5, मैं 7 बोल रही, सॉरी, ये 5 बचेगा, और 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ से हम नीचे 0 उतार लेंगे, क्लियर। 980 5 टाइम में डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 5 6 जा 30, 1 प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आ गया 0, और जब हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है। और स्टेप्स कंप्लीट होते ही जो हमारा लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है, लास्ट वाला जो
भाजक होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे HCF कितना निकला, HCF निकला 196। अच्छा यहाँ पे हमने रिमाइंडर को जैसे यहाँ पे लेते थे ना ऐसे ऐसे क्यों लिया, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं था, ये पूरा नंबर यहाँ पे जाके सॉल्व हुआ है, तो ये रिमाइंडर है। अगर यहाँ पे कुछ नंबर बचता तो हम इसको आगे भी ऐसे करके डिवाइजर को यहाँ पे डिविडेंड ले लेते, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 हो गया पहली बार में, तो 196 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो आंसर आप लिख लेंगे ना, आंसर कैसे लिखेंगे, द HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196, इस तरह से लिख लेना। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 38,220 और 196 का महत्तम समावर्तक 196 है। अरे हिंदी मीडियम वाले कर लेते हैं, क्योंकि फिर भी क्योंकि वीडियोस कहीं भी जाती हैं, हमें नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है ना। 867 एंड 255, दो नंबर दोबारा अगेन दे दिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या होगा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम नंबर बढ़ा देखेंगे, कौन सा नंबर बढ़ा है। तो हमने देखा कि 867 इज ग्रेटर देन 255, 867 बड़ा है 255 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बड़े वाले नंबर को अंदर ले लेंगे भाज्य में, और छोटे वाले को किस में ले लेंगे, भाजक में, 255 में। ठीक है, 255 को ले लेंगे भाजक में। अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 200 है, ये 200 4 टाइम में करेंगे तो 800 ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 टाइम में ले लेते हैं इसको। ठीक है, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। ठीक है, ऐसे ही होगा। 7 में से 5 लेस करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 आपका रिमाइंडर आ गया। सारा कंप्लीट सॉल्व हो गया ये, तो ये रिमाइंडर आ गया। जब ये आपका रिमाइंडर आ गया शेषफल, हम ये जो पहला वाला हमारा डिवाइजर था इसको डिविडेंड ले लेंगे। ठीक है, ये जो पहले वाला भाजक था इसको भाज्य ले लेंगे। फिर 102 से करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में क्यों जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये चले गया। 5 में से 4 गया 1 एंड अगेन 51 आ गया रिमाइंडर। फिर यहाँ पे डिवाइजर को ले लेंगे डिविडेंड, 51 2 जा 102, रिमाइंडर 0, किससे डिवाइड होकर 0 आया, 51 से। 51 क्या है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महान, महत्तम, समावर्तक यानी कि समान, दोनों नंबर में समान। 51 इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा और इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर देगा पूर्णतः। समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे इसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करने के लिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integers। ठीक है, शो दैट दर्शाना है हमें कि कोई भी पॉजिटिव, कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में होता है, इज ऑफ द फॉर्म या इन द फॉर्म बोल सकते हैं, इज ऑफ दी फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक है, और का मतलब है या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख देती हूँ, कोई भी धनात्मक विषम, ऑड मतलब होता है विषम, विषम जिसके जोड़े नहीं बनते, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, विषम पूर्णांक, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, धनात्मक और ऋणात्मक और 0 को पूर्णांक कहते हैं, सारी संख्याओं को मिला के पूर्णांक कहते हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में। कौन से रूप में? इस वाले रूप में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब ये हमें क्या करना है, शो करना है। ये हमें बता रखा है इन्होंने। तो जब हमें ऐसे शो करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि 6 जो है ये हमारा डिवाइजर है, यानी कि ये इससे हम भाग करेंगे। डिवाइजर दे रखा है 6 और इसको हम लिखेंगे गिवन में। दिया है, इसका फॉर्मेट मैं आपको दे चुकी हूँ पहले पिछली वीडियोस में, आप उस पर से कर सकते हैं। अभी मैं शॉर्टकट में फटाफट करवा देती हूँ। ठीक है, दिया है डिवाइजर 6, डिवाइजर आपको 6 दिया हुआ है एंड क्यू क्वेश्चन को क्यू ही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या होता है? भागफल। डिवाइजर भाजक, भाजक दिया हुआ है 6 और भागफल दिया हुआ है आपको भागफल दिया हुआ है क्यू, ये कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, और रिमाइंडर हम देखेंगे कितने होते हैं। रिमाइंडर के लिए हम उसमें वर्क करेंगे। गिवन है ये, और हमें प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है? टू शो, हमें शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी विषम संख्या इन द फॉर्म या इज ऑफ द फॉर्म ये 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ये हमने प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, माना। जब तक मानेंगे नहीं काम नहीं होगा इसमें। ठीक है, लेट बी, माना पॉजिटिव इंटीजर्स। हम ऑड इंटीजर्स को भी लेट नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव इंटीजर्स को करेंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों को। माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेते हैं? ए। अब हमारा लेमा लग जाएगा इसमें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये ए मान लिया हमने। अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा। सिंस, पहले हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं? जो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है, वो बड़ा होता है और बराबर होता है 0 के, और छोटा होता है डिवाइजर से। डिवाइजर को हम क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना। डिवाइजर को हम इसमें 10th क्लास में इसका हमारा हम बी से इसको डिनोटेट कर रहे हैं। डिवाइजर को, डिवाइजर हमारा बी है। ये 6 ना लगे इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रही हूँ बैंड। आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, समझ गए ना। और जब डिवाइजर से छोटे हमारे सारे आर हैं, रिमाइंडर शेषफल जब छोटे हैं, जब 6 से, तो 6 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटे तो 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये तो होते ही। इसके बाद -1 भी होते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नंबर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ गए हमारे संभावित शेषफल, पॉसिबल रिमाइंडर्स। ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर्स, जो जितनी संभावना है उतनी हमने लिख ली, इससे ज्यादा रिमाइंडर्स इसमें नहीं होंगे। अगर हमें यहाँ पे 6 दिया है, अगर यहाँ पे 7 दिया तो फिर अलग हो जाएंगे, 8 दिया तो अलग हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, जब पॉसिबल रिमाइंडर्स इतने आ गए हमारे पास, अब हमारे जो फॉर्म होगी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमने माना ए, तो ए की फॉर्म होगी, फॉर्म हम लिख देंगे फॉर्म यानी कि रूप, फॉर्म ऑफ ए क्या होनी चाहिए? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 6 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्यू है, प्लस रिमाइंडर कितना? 0। सब एक एक करके लेते चले जाएंगे 0। तो इसको हम 6q + 0 को 6q भी कह सकते हैं अकेले। ठीक है, a इज इक्वल टू 6q, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, दोबारा से अगेन, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। शेषफल कितने? 2, 3, 4, 5 सारे ले लेते हैं जल्दी जल्दी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे जगह नहीं हो पाएगी, यहाँ कर रही हूँ, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगेन अब और आएगा नहीं आएगा, 5 तक ही आना चाहिए। सारे लिख लिए हमने। अब इसमें से इन्होंने हमसे कौन से वाले पूछे हैं क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में इन्होंने हमसे विषम पूर्णांक पूछे हैं। विषम यानी कि जिनके जोड़े नहीं बनेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होंगे। अब देखो 2 से विभाजित 6q तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 3 से 6, और ये वाला 6q + 1 ये नहीं होगा, 6q + 2 ये हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 6q + 3 नहीं होगा, 6q + 4 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा।
देखो 6 क्यूब + 4, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 2 आ गया बाहर, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऐसे आ गया ना, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी कि 6 क्यूब और 6 क्यूब + 2 और 6 क्यूब + 4, ये तो हमारे सम पूर्णांक संख्या यानी कि इवन इंटीजर हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स ये वाले। और ये जो अब दूसरे बचे 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5, ये ऑड वाले इंटीजर्स रहेंगे जो हमसे इसमें मांगे गए हैं। तो देखिए, तो हम लिखेंगे सिंस 6 क्यूब, नहीं है, वी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व 6 क्यूब एंड 6 क्यूब + 2 और 6 क्यूब + 4 क्या हो जाएंगे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल का मतलब है विभाजित हो जाएंगे, विभाजित, दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड, विभाजित, डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या हो जाएंगे, सो दे आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन का मतलब है सम, ये सम धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर संख्या, ठीक है, पूर्णांक है, सम संख्या है, तो इसका मतलब हमें तो विषम संख्या निकलती, विषम संख्या क्या निकलेगी, हैंस बोलेंगे यहाँ पे, अतः हैंस a = 6 क्यूब + 1, a = 6 क्यूब + 3, a = 6 क्यूब + 5, ये देखो 1 3 और 5, ये क्या है आपके ऑड इंटीजर्स हैं, आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक आ गए ये। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें यही पूछा गया था कि कोई भी जो आपका इंटीजर्स है, कोई भी पूर्णांक संख्या जो है वो विषम होगी तो इस रूप में लिखी जाएगी, हाँ लिखी जाएगी, इसी रूप में लिखी जाएगी, ठीक है ना, अतः ये शो हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगर 6 दे रखा तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी, 5 दे रखा तो उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 5 के + 1 2 3 और 4 तक हो जाएगी, ठीक है। अगर 5 दे रखा तो 5 से लेस हो जाएगी, 6 दे रखा तो 6 से लेस 5 तक हो जाएगी। आया समझ में, इस तरह से आपने इसको शो करना है। हिंदी वाले लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के रूप में लिखा जाता है। देखो हमने ए को धनात्मक पूर्णांक माना था, यहाँ पे माना था ये, लेट बी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ए था, और ए में ये वाली जो फॉर्म आएगी ये ऑड आएगी, और ये वाली जो है ये सॉरी ये वाली ये इवन आएगी, ये वाली सम और ये विषम। तो आप स्टार्टिंग में ही इसको आप पॉजिटिव या वो नहीं मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, आए समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन बाद में करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते हैं या नहीं करते घर पे? हाँ, जो क्वेश्चन लेते हैं वो करते हैं, आप नहीं करते हैं? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है पढ़ना। अगला क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट मतलब होता है आपका दल, एक समूह, ठीक है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। इसका मतलब है 616 सदस्यों का एक दल, एक समूह मार्च पे गया परेड में। उसके आगे थे 32 बैंड वाले, 32 मेंबर ऑफ द आर्मी बैंड, ठीक है। आर्मी बैंड आगे चल रहा था और 616 उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन उनको इस तरह से एडजस्ट करना था कि वो 32 मेंबर और वो एक ही कॉलम में चले, एक ही उसमें चले, लाइन में। समझ में आया, एक भी इधर उधर ना हो। यानी कि अगर ऐसे लाइन बन रही है तो सब इसी के पीछे पीछे चलेंगे। ऐसे नहीं कि ये बनी 4 लोगों की लाइन और एक जो है एक्स्ट्रा बच गया वो यहाँ चल रहा है, या फिर वो पीछे ऐसे चल रहा है, इस तरह से नहीं। 4 की अगर लाइन चलो 4 में चलेंगे सब, ये कंप्लीटली बननी चाहिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है।
इसमें कोई बचना नहीं चाहिए, कोई साइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम कॉलम में चलनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं पहले। जो आपको आर्मी के मेंबर्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं? आर्मी मेंबर्स इज इक्वल टू 616। टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स कितने हैं? और जो बैंड वाले मेंबर्स हैं, बैंड, आर्मी बैंड, ये भी मेंबर्स हैं, सदस्य, बैंड के मेंबर्स सदस्य, इतना हिंदी जरूरी नहीं है, आता होगा आपको, 32 इतने हैं हमारे पास। अब इन्होंने बोला है कि इसके 2 ग्रुप बनाने हैं। 32 जो बैंड, ये 32 जो बैंड वाले हैं इनके 2 ग्रुप बनाने हैं, और 2 ग्रुप बनाने के बाद ये एक ही कॉलम में चले। अगर एक ही कॉलम में चलेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बन जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा हुआ है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बन जाएंगे उसके लिए इसको हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। फाइन तो इसमें HCF करना है, आप लोगों को भी पता लग गया क्योंकि हमने बोल दिया इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बन जाएंगे, ठीक है, महत्तम समावर्तक। अब हम देखो इसको क्या करेंगे, समझते हैं क्वेश्चन को। 32 लोग थे बैंड वाले, 16 इधर कर लेते हैं, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये 16 हो गए इस तरह से। अब ये कह रहे हैं कि इन 16 के पीछे आर्मी चले और इस 16 के पीछे आर्मी चले, कितनी? 616। और एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी कॉलम में ऐसे करके आनी चाहिए। ठीक है, एक भी वापस भी नहीं जाना और इसी में चलना है। तो हम देखेंगे, देखो जो 32 है, 32 में से 16 इधर ले लिए, तो 16 की बात करती हूँ मैं। 16 जो है, यदि हम 16 मेंबर्स को इस तरह से खड़े करेंगे तो आर्मी इसके पीछे लग जाएगी, एक एक करके खड़ा करेंगे तो एक इसके पीछे आर्मी अगर एक के पीछे लग जाएगी, एक बैंड वाले के पीछे ऐसे लाइन लग जाएंगे, एक बैंड वाला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 16 लग जाएंगे, उसके पीछे आर्मी वाले भी लग जाएंगे 616, है ना। तो ऐसे तो परेड जाएगी नहीं। अब हम 2 से देखते हैं, क्योंकि 16 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है ना। अब जब 2 से डिविजिबल है तो अगर हम 2 कॉलम बनाते हैं, ये आर्मी वालों को, बैंड वालों को ऐसे 2 रखते हैं, फिर इस वाले 2 को इसके नीचे, इस वाले 2 को इसके नीचे, ऐसे करके ये 16 आ जाएंगे, 2 8 16, 2 8 16, ये बन जाएगा। फिर ये वाले जो है ये भी इसके साथ आ जाएंगे, यानी कि 616 भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 के पेयर इसके भी बन जाएंगे, आराम से आ जाएंगे इसके नीचे ये। फिर आगे 3 से ये नहीं होंगे, क्योंकि 3 का अगर हम कॉलम बनाएंगे, 3 बैंड वाले आगे, तो 3 3 3, तो 16 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 3 5 15 होता है, एक बच जाएगा, इधर भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 3 तो इसका फैक्टर नहीं है। अगला अगर हम 4 4 के जोड़े बनाएंगे, 4 4 के, तो बन जाएंगे। देखो ये 4 ऐसे आ जाएंगे, फिर ये जो 4 थे ये ऐसे आ जाएंगे, 4 इसके पीछे, ये 4 इसके पीछे, और ऐसे मेंबर्स भी इसके पीछे पीछे खड़े होके परेड हो जाएगी। तो 4 भी पॉसिबल है। अच्छा ये देखो, ये वाला नंबर के 4 से डिवाइडेड है, 4 1 जा 4, और यहाँ पे हम अगर 1 कैरी करेंगे वैसे, हाँ 4 की टेबल से है, क्योंकि 4 के डिविजिबल टेस्ट किया, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करके देखते हैं। हाँ 4 से ही डिवाइडेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास कि अगर 4 के कॉलम बनेंगे तब भी ये इजीली, ये वाले मेंबर भी फिट हो जाएंगे और ये वाले मेंबर भी फिट हो जाएंगे 2 ग्रुप में, 16 के ग्रुप में। अब 4, ये तो हाईएस्ट मांग रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलम कितने बन जाएंगे। हमने तो अभी बहुत बता दिया कि 2 कॉलम भी बनेंगे, 4 भी बन जाएंगे। क्या देखें आगे भी कोई कॉलम बन रहे हैं, 16 के और कितने कितने फैक्टर हैं, कितने कितने गुणनखंड हैं, 8 से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 बैंड वालों को का कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनाए 8, और इस 8 के पीछे फिर ये वाले 8 यहाँ पे आ जाएंगे 16, फिर ये जो बाकी 616 मेंबर्स हैं वो उसके पीछे पीछे लाइन में यहाँ पे भी, और इस वाले में भी ऐसे 4 और 4 8 और 8 16 करके उसके बैक पे लग जाएंगे। तो ये सारे परेड में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, 2 ग्रुप बन जाएंगे इनके। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये 8 से डिविजिबल है आराम से। ठीक, अब अगला जो नंबर है वो है 16, या तो 16 को ऐसे लाइन में खड़ा कर दो, और 16 से इसको, लेकिन जब मैं डिवाइड कर रही हूँ ये डिवाइड नहीं होता 16 से। 16 अगर हम 616 मेंबर्स को, आर्मी मेंबर्स को यहाँ पे खड़ा कर दें 616 को, कैसे 16 16 के पेयर में, 16 16 16, तो बच जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा इसमें, तो वो 16 एडजस्ट नहीं हो पाएंगे यहाँ पे भी और इधर भी। ठीक है, तो इसीलिए 16 इसमें कॉमन फैक्टर नहीं, इसमें तो है, इसमें नहीं है। और यहाँ पे अगला कॉमन फैक्टर आपका, सॉरी अगला फैक्टर इसका 77, अगला गुणनखंड 77 के बन जाएंगे 8 बार। ठीक है,
और इस तरह से बनेंगे। अब इसमें देखो 16 में भी और 616 में भी सबसे बड़ा जो कॉलम बनेगा, या तो कॉलम बन सकता था एक का कि ये वाला बैंड वाला खड़े हो जाए एक, उधर भी एक बैंड वाला, फिर ये दूसरा बैंड वाला यहाँ पे, तीसरा ऐसे करके ये 16 ऐसे लाइन में खड़े हो जाए और उसके पीछे सारे आर्मी वाले इस तरह से लग जाए, ये भी ठीक है। दूसरा हो सकता था 2-2 के कॉलम, कॉलम समझते ना, कॉलम समझाते देखो कैसे होते हैं। जैसे आपने देखो हम व्हाइट चौक से ऐसे ऐसे करके बना देते हैं जब हम रेस करने जा रहे हैं, तो व्हाइट चौक से बनाते हैं कि एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। या हम परेड ग्राउंड में खड़े हैं, हम प्रेयर के लिए खड़े हैं, तो यहाँ पे ये हमारे कॉलम बने हुए हैं। कॉलम में यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, इसके पीछे लाइन लगा के खड़े होते हैं, रो, ये रो है, पंक्ति, ठीक है। तो कॉलम कितने बने हुए, 1 2, ये इस तरीके से क्या बनेंगी, इसकी कॉलम बनेंगे, ये पंक्तियां। तो इसमें हमारी जो पंक्ति बन रही थी या तो 1 की बन रही थी या 2 की पंक्ति बन रही थी, 2 की पंक्ति में बना के 16 मेंबर भी एडजस्ट हो जाते हैं, 2 8 16 और 616 भी एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति बन रही थी 4 की, 4 भी कॉमन था, और हाईएस्ट बन रही थी 8 की, ठीक है। ये जो आर्मी बैंड वाले हैं ये लगेंगे 8 ऐसे लगेंगे, 8 इसके पीछे लग जाएंगे, 16 टोटल आर्मी बैंड वाले हो गए। अब इसके पीछे आर्मी मेंबर्स भी लग जाएंगे, क्योंकि 8 से डिविजिबल है, आराम से जितने एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे आर्मी वाले आ जाएंगे सारे इधर, ठीक है ना, इधर आर्मी वाले आ जाएंगे और ये बैंड वाले हैं। और 2 उसमें उन्होंने टुकड़ी में मार्च करना था, तो दूसरी टुकड़ी इनके पीछे लग जाएगी, ये वाली, इसमें भी 4 5 6 7 8 और ये भी 8 इस तरह से, और इसके पीछे सारे के सारे आर्मी वाले भी आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 16 से 8 जो है 616 8 से आराम से विभाजित हो जाएगा, और एक भी एक्स्ट्रा आर्मी मेंबर नहीं बचेगा, सारे इसके पीछे लग जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना, एक ही उसमें चलेंगे, एक ये इसके पीछे लग जाएगी टुकड़ी और मार्च करेंगे आराम से। आया समझ में? तो इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन निकालना था, जो 8 निकल गया फैक्टर्स से, लेकिन हमें फैक्टर से नहीं निकालना, हम किस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। चलिए डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। 616 पहला स्टेप, ग्रेटर देन 32, 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। तो 616 को हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप है, 616 को डिविडेंट ले लेंगे भाज्य, और 32 को इन 3 को डिवाइजर ले लेंगे भाजक। और 32 की टेबल में 61 से लेस 1 टाइम में 32 ही आता है, ठीक है, छोटा छोटा लिख गया, ये 32 आता है। और 11 में से जब 2 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ 5 में से 3 गया 2 और ये 6, ठीक है। अब 32 की टेबल में ये कितने बार में आएगा, 3 9 जा 27, 9 टाइम में आ जाएगा ये, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 1 28, देखो आ गया ना इसमें। अब 16 में से यहाँ पे कैरी लेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा आपका 8 में से यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये रिमाइंडर बच गया, तो ये रिमाइंडर ऐसे हो जाएगा, ये क्या था डिवाइजर, ये डिविडेंड बन जाएगा 32, ठीक है। ये शेषफल था, तो शेषफल क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक था वो भाज्य बन जाता है। अब 8 की टेबल में 32 की टेबल, सॉरी 8 की टेबल में 32 कितनी बार में डिवाइड होगा, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, ठीक है ना। ये आगे रिमाइंडर 0, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, जिस नंबर से ये 0 हुआ है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये क्या है हमारा HCF। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे मार्च करने के लिए, जब मार्च करेगा आर्मी वाला और बैंड वाले और आर्मी वाले जब मार्च करेंगे, परेड निकालेंगे 2 टुकड़ी में, तो 8 कॉलम बनेंगे उसके, ठीक है। 8 के कॉलम में वो आराम से मार्च कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और लंबा टाइम खींच जाएगा। उसमें हमें स्क्वायर करना है, डिवीजन लेमा लगा के वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रूव करना है वही वाले काम करने हैं। स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एक में क्यूब करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.1। आप अपने आप से भी दोबारा से इसको करेंगे। देखो 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चंस करने के बाद आप ये मत कहिएगा कि हमें आ गए हैं, ठीक है। उसको जितना चाहे उतना प्रैक्टिस आप कीजिए, जब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक वो आपके लिए बहुत ईजी ना हो जाए। इससे स्पीड भी बढ़ेगी आपकी
और स्पीड बढ़ेगी और समझ में भी ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, लास्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। अभी से तैयारी स्टार्ट रखिए अपनी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 बचे हैं वो बाद में करते हैं। और कोई डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप यहाँ तक कि ना मुझे क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि आप हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये डायग्राम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आर्मी मैन के नंबर ऑफ कॉलम्स को दर्शाता है।